नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे भगत से कराते हैं जो रोज सुबह उठकर भजन गाते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मांगीलाल नावरिया है। मेरे पिताजी का नाम लाला राम नावरिया है। मांगीलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आप रोजाना सुबह उठकर और जो इस तरीके से आप भजन करते हैं, क्योंकि आज मैं भी आपके भजन सुनने के बाद ही सुबह उठ गया। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा ससुराल चाकसू में है, उन्हीं के पास में इनका मकान है। जब आज मैं सुबह इनके भजनों को सुनकर उठ गया, तब मुझे इनसे प्रेरणा मिली कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब मैंने अपने ससुर साहब से जानकारी ली कि ये रोजाना करते हैं ऐसा, तो मेरे ससुर साहब ने मुझे बताया कि ये वर्षों से इसी प्रकार से ये सुबह उठकर भजन गाते हैं। तो दर्शकों, आइए इनसे जानते हैं कि ये कब से ये कार्य कर रहे हैं। जी, आप ये भजन गाने का कार्य कब से कर रहे हैं? भजन गाने का कार्य मैं करीबन 15-20 साल से करता आ रहा हूँ। गुरु महाराज जी भजन गाता हूँ और हमारे गुरु महाराज श्री राम प्रसाद जी महाराज। अच्छा, तो आप राम प्रसाद जी महाराज के शिष्य हैं? हाँ जी। और जो ये भजन गाने का जो आप भजन गाते हैं, हाँ जी। परमात्मा की भक्ति का जो कार्य कर रहे हैं, हाँ। 15 वर्षों से कर रहे हैं। सुबह आप कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे मेरे पास कॉल आता है। हमारे 3 बजे आपके पास कॉल आता है? हाँ जी। मोबाइल से कॉल आता है? हाँ, मोबाइल से। किसका आता है, बताएंगे आप हमें? हाँ, जरूर बताएंगे। वो हमारे गुरु भाई भी है, वैसे वर्तमान में हमारी संस्था के अध्यक्ष भी है। क्या नाम है उनका जो आपको 3 बजे कॉल करते हैं? बोमा राम जी नारायणिया सांगलिया आलवा साहब। अच्छा, तो ये आपको 3 बजे कॉल करते हैं? हाँ जी, 3 बजे मेरे को रोजाना कॉल करते हैं। दर्शकों, बताना चाहता हूँ कि जो भोमा राम जी नारायणिया हैं, जो कि राम प्रसाद जी महाराज के शिष्य हैं, इनके गुरु भाई है। इसके अलावा भी वर्तमान के अंदर जो पाड़ा पदमपुरा में जो महाराज का आश्रम है, उसके अध्यक्ष भी है। और दर्शकों, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इन्हीं को कॉल नहीं करते, 3 बजे मुझे भी कॉल करते हैं। और मेरे पास भी श्री भोमा राम जी नारायणिया जी का कॉल आता है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 3 बजे उठकर हम दोनों को ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको जगाने का कार्य करते हैं। जगाने का तात्पर्य यही कि सुबह जल्दी उठकर हम परमात्मा का भजन करें, क्योंकि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो रोजाना सुबह उठकर आप भजन गाते हैं, कौन कौन से भजन गाते हैं? दुर्बल नाथ जी के भजन गाता हूँ और यानी कि इसके क्या नाम है, परमानंद जी के भजन गाता हूँ। इधर से सुरनाथ जी के भजन गाता हूँ। आज जितने भी संत महात्मा हैं, जितने उनके संत जो आपको पसंद में आता है वही भजन गाते हैं। तो आज सुबह आप भजन गा रहे थे, साधु भाई सतगुरु साहिब आए। हाँ। ये दुर्बलनाथ जी महाराज का ये भजन है। दुर्बल नाथ जी। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये भजन हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। अच्छा, सुनाता हूँ। आप आराम से निकाल लीजिए। आप किताब में देखकर शायद भजन गाते हैं। हाँ, मैं किताब में देखकर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कैसे भी मेरे हो, को याद कम से तो कम रहता आप भजन गाते हैं, भक्ति का ही कार्य कर रहे हैं। तो जो दुर्बलनाथ जी का जो भजन है, साधु भाई सतगुरु साहिब आया, आइए ये हमें गाकर सुना रहे हैं। साधु भाई सतगुरु साहेब आया, साधु भाई सतगुरु साहेब आया। पूरब करम उदय भय मेरा, पूरब करम उदय भय मेरा। सतगुरु आन दिखाया, वो साधु भाई सतगुरु साहेब आया। धूप दीप और अष्ट सुगंधी चंदन फूल चढ़ाया। धूप दीप और अष्ट सुगंधी चंदन फूल चढ़ाया। चरण धोय चरण मत लीना, चरण धोय चरण मत लीना। मोतियन चौक पुराया, वो साधु भाई सतगुरु साहेब आया। यम की चोटी कालिका फंदा पर्दा बरम उठाया।
यम की चोटी काल का फंदा पर्दा भरम उठाया सतगुरु चरण शीश टेकते सतगुरु चरण शीश टेकते कोटिन पाप नसाया वो साधो भाई सतगुरु साहब आया लख 84 फेरा मेटा कुक्रम फंद उठाया लख 84 फेरा मेटा कुक्रम फंद उठाया असंग युगा की भूल जीव की असंग युगा की भूल जीव को पल में अंत बनाया वो साधो भाई सतगुरु साहब आया गुरु की सेवा शब्द गुरु का मेरे चित्त समाया गुरु की सेवा शब्द गुरु का मेरे चित्त समाया दुर्बल नाथ शरण सतगुरु की दुर्बल नाथ शरण सतगुरु की आवाज मन नसाया वो साधो भाई सतगुरु साहब आया। बहुत ही शानदार आपने गुरु महाराज की महिमा का ये भजन सुनाया कि साधो भाई सतगुरु साहिब आया पूर्व करम उदय भयो मेरा सतगुरु दर्श दिखावा साधो भाई सतगुरु साहिब आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपके गुरु महाराज है श्रीमान राम प्रसाद जी महाराज, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरु राम प्रसाद जी महाराज दिल्ली निवासी हैं। सन 1978 के अंदर में उनका शिष्य बना था और हमसे वो शराब और यानी मांस मदिरा और ना खाना पीना सब बंद करवा दिया था और बंद था खाता भी पीता भी नहीं हूँ और यानी कि अच्छे संस्कार डाले हमारे शरीर के अंदर, हमारे को अच्छे संस्कार दिए और अच्छी शिक्षा दी, अच्छे यानी इसके अच्छा भक्ति का रास्ता बताया और यानी हमेशा उनके साथ रहते थे। खूब गांव में जाते थे सत्संग करने के लिए। गांव अहमदाबाद भी गए, इंदौर भी गए, बड़ौदा भी गए, दिल्ली भी गए और जयपुर जिले में तो करीब करीब सभी टोंक जयपुर राजस्थान में तो खूब सभी गांव में जाते थे। काफी लंबे समय से ये गुरु महाराज के साथ रहे हैं और गुरु महाराज के साथ रहते हुए अहमदाबाद आसपास के गांव में ये सभी जगह गुरु महाराज के साथ रहते हुए गए हैं। ये बता रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमें शराब और मांसाहार हमारा छुड़ाया है। इसके अलावा गुरु महाराज हमें भक्ति का जो मार्ग था वो बनाए, आज उसी को लेकर ये भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने हमें जानकारी भी दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज का युवा है जो भक्ति से भटका हुआ है, भक्ति की तरफ नहीं जा पा रहा, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे लोगों को संदेश तो ये देना चाहते हैं भाई सब संस्कारी बनो, गुरु महाराज के शरणों में जाओ और गुरु महाराज की सेवा करो और यानी कि गुरु महाराज जो आपको उपदेश दे उसका पालन करो, उसको सहन करो, उसको कर दो। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर भक्ति कर रहे हैं तो उन्हें शराब और मांस से दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, शराब और मांस से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें भक्ति मार्ग में बाधक है, शराब और मांसाहार। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक पापों से ये दिल दूर हो जाता नहीं तब तक कोई भी इंसान सुख चैन पाता नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये बहुत ज़रूरी है। यही बात श्रीमान मांगीलाल जी भी बता रहे हैं कि भक्ति करने वाले इंसान को शराब, मांसाहार और सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि जो हमारा खटीक समाज है, खटीक समाज के सभी बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे हमारा समाज और तरक्की की राह पे अग्रसर हो? तो हम तो ये गुरु महाराज का तो ये उपदेश है कि शराब और मांस को छोड़ो, सही रास्ते पे चलो, गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करो और सब लोग सच्चे और ईमानदारी से अपनी कमाई करो, किसी का दिल मत दुखाओ और किसी के आत्मा मत दुखाओ और यही सबसे बड़ा ध्यान है, यही सबसे देखिए यही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि किसी की आत्मा नहीं दुखानी, किसी का दिल नहीं दुखाना और गुरु महाराज के बताए हुए सतमार्ग पर चलते रहना। तो ये थे श्रीमान मांगीलाल जी नावरिया जो कि चाकसू में निवास करते हैं। आप कार्य क्या करते हैं? अब मैं तो पहले तो यानी कि शुरुआत तो वैसे मैंने चमड़े का काम किया, फिर बकरे का भी काम किया, फिर बाद में कबाड़िया काम किया। अब रिटायरमेंट हो गया, घर बैठ गया, घर पे बैठा और भजन करता हूँ, मस्त रहता हूँ।
बहुत ही बढ़िया। देखिए आप, इन्होंने भी कई कार्य किए हैं, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर ये अपने घर पे रहते हैं, भक्ति भाव करते हैं, भजन करते हैं, अपने परिवार को संभालते हुए और भक्ति में जीवन जी रहे हैं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो मेरा चैनल है न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भविष्य के अंदर इसी प्रकार से अन्य लोगों से आपकी मुलाकात करी जाएगी। इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, जीवन में इसी तरीके से ये भक्ति करते रहें। इनकी भक्ति को देखकर मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, सभी लोग भक्ति के मार्ग पर लगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।